आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट के टॉपिक कैथेटिक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कैथेटिक्स क्या होता है। कैथेटिक्स रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। द ड्रग व्हिच ब्रिंग काज डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब रिमूवल ऑफ फोसिल मैटर, यानी ये स्टूल को रिमूव करता है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। बेनिफिशियल फॉर रिमूवल ऑफ इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट से या को रिमूव करने में लाभकारी है। परगेटिव्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो कैथेटिक्स व्हिच एक्ट सिमिलरली बट जनरली आर माइल्ड इन देयर नेचर ऑफ एक्शन। ये कैथेटिक्स के ही जैसे होते हैं, लेकिन ये इनका जो एक्शन होता है ये माइल्ड यानी कम होता है कैथेटिक्स से। लैक्सेटिव्स आर माइल्ड टाइप ऑफ परगेटिव, दे आर सेमली इफेक्टिव इन लार्ज डोज। अगर इसका हम डोज बढ़ा दें तो ये भी लैक्सेटिव की तरह परगेटिव की तरह काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल है इसका मैग्नीशियम सल्फेट, सबसे अच्छा एक्शन कैथेटिक्स, फिर उससे कम परगेटिव, फिर लैक्सेटिव। साइड इफेक्ट ऑफ लैक्सेटिव परगेटिव एंड कैथेटिक्स, ये डायरिया है। नोट देखते हैं, लैक्सेटिव कैथेटिक्स एंड परगेटिव एक्ट बाई रिटेनिंग फ्लूइड इन बॉइल। लैक्सेटिव कैथेटिक एंड परगेटिव ये बॉइल में फ्लूइड को रोकता है। एडमिनिस्ट्रेड बाई ओरल रेक्टल रूट, इसको हम ओरली या रेक्टल रूट से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। कैथेटिक्स एंड परगेटिव एक्ट बाई 4 डिफरेंट मैकेनिज्म। स्टिमुलेंट, बल्क परगेटिव, सैलाइन कैथेटिक्स, लुब्रिकेंट। स्टिमुलेंट देखते हैं, दी ड्रग लोकल इरिटेशन ऑन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड ब्रिंग स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। ये ड्रग्स लोकल इरिटेशन काज करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर और पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और स्टूल आसानी से पास हो जाता है। दे एक्ट डायरेक्टली ऑन इंटेस्टाइनल एंड स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस, दे एक्ट टर्म एज स्टिमुलेंट। ये डायरेक्ट पेरिस्टालिसिस को स्टिमुलेट करता है। जिससे इसके एग्जाम्पल हैं सेना, कैस्टर ऑयल। बल्क परगेटिव आर एजेंट व्हिच इंक्रीज द बल्क ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। दीज आर सेलुलोज आर नॉन डाइजेस्टिव टाइप ऑफ ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय अब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, दस स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस। ये सेलुलोज हैं, ये जो कि नॉन डाइजेस्टिव हैं, ये वाटर को लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ऑस्मोटिक लोड बढ़ जाता है और पेरिस्टालिसिस स्टिमुलेट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है इसेफगुला मेथाइल सेलुलोज। सैलाइन कैथेटिक्स, सैलाइन कैथेटिक एक्ट बाय इंक्रीजिंग द ऑस्मोटिक लोड ऑफ इंटेस्टाइन बाय एब्जॉर्बिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड दस स्टिमुलेट पेरिस्टालिसिस। इसका काम है ये लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे ऑस्मोटिक लोड बढ़ जाता है और पेरिस्टालिसिस स्टिमुलेट हो जाता है। इसके एग्जांपल पोरली एब्जॉर्ब कैटायन लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोरली एब्जॉर्बेबल एनायन लाइक फॉस्फेट, सल्फेट। लुब्रिकेंट, सिंस इन कॉन्स्टिपेशन कंटेंट ऑफ इंटेस्टाइन बिकम हार्ड बिकॉज ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय बॉडी, क्योंकि इसमें बॉडी द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। दिस लीड टू द डिफ़िकल्टी इन क्लियरिंग बॉयल, जिससे बॉयल को क्लियर करने में डिफ़िकल्टी होती है। लुब्रिकेंट का माउथ क्लियरेंस ऑफ फेशियल मटेरियल, जो लुब्रिकेंट होता है ये स्टूल को स्मूथ एंड क्लियर करता है। इसके एग्जांपल है पैराफिन, ग्लिसरीन, मिनरल ऑयल्स। अब हम इसके कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको इप्सम साल्ट कहते हैं। इसका फार्मूला MgSO4 in 7H2O। इट कंटेन 99% एंड नॉट मोर देन 100 इक्विवेलेंट ऑफ MgSO4। प्रिपरेशन देख लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाई न्यूट्रलाइजिंग हार्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट। द सोल्यूशन इज फिल्टर्ड, कंसनट्रेटेड एंड क्रिस्टलाइज्ड। इसका रिएक्शन देखते हैं। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। MgO प्लस H2SO4 को मिलाने पर MgSO4 प्लस H2O बाहर निकलता है।
इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अकर एज ऑर्डरलेस, ब्रिलियंट, कलरलेस, क्रिस्टलाइन विथ कोल सैलाइन बिटर टेस्ट। ये बिटर टेस्ट का होता है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, पार्सली सॉल्युबल इन अल्कोहल, स्लोली सॉल्युबल इन ग्लाइसरीन। अब इसके यूज और एक्शन को देख लेते हैं। MgSO4 इज गिवन ओरली एज डाइल्यूट सोल्यूशन। इसको हम ओरली डाइल्यूट सोल्यूशन में देते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन इसका देते हैं। अबाउट 5 ग्राम प्रोड्यूस लैक्सेटिव इफेक्ट। अगर इसको हम 5 ग्राम देते हैं तो ये लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यूजुअल डोज 10 to 15 ग्राम है। आल्सो गिवन इन हैवी मेटल पॉइजनिंग एज एंटीडॉट। इसको हैवी मेटल पॉइजनिंग में देते हैं जो कि एंटीडॉट की तरह काम करता है। इट शुड बी यूज्ड विथ केयर इन पेशेंट विथ रीनल इम्पायरमेंट, यानी किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसमें भी इसका यूज होता है। दूसरा कंपाउंड देखते हैं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोरोकिल साल्ट कहते हैं। फार्मूला है COONAKOH इन CHOH ब्रैकेट में COOK इन 4H2O इंटू NaKC4H4O6 इन 4H2O। इसको हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, यानी दो, इसमें जो 2 कार्बन बीच में है और एक तरफ से OH, ये फिर ऊपर H, फिर इधर COOK। इसको हम स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट इज प्रिपेयर्ड बाई बॉइलिंग इज a solution of sodium carbonate and potassium bitrate, यानी जो इसका प्रिपरेशन है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को सोडियम कार्बोनेट पोटेशियम बाइट्रेट को बॉइल करने से बनाते हैं इसको। इसका रिएक्शन देखते हैं। 2KHC4H4OH प्लस Na2CO3 को मिलाने पर 2KNaC4H4O6 प्लस CO2 प्लस H2O। और नीचे वाला अगर स्ट्रक्चरली रिएक्शन देखते हैं तो उसको हम नीचे देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। यह ऑर्डरलेस, कलरलेस, क्रिस्टलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। कूलिंग सैलाइन टेस्ट का होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है। पार्सली सॉल्युबल इन अल्कोहल, इसका pH 7 to 8 होता है। नोट ऑन बर्निंग दिस साल्ट गिव ऑफ बर्निंग शुगर। इसको अगर जलाएंगे तो ये बर्निंग शुगर देता है। इसका स्टोरेज कंडीशन देखते हैं। इट इज स्टोर्ड इन ईयर टाइट कंटेनर। इसको ऐसे कंटेनर में स्टोर करना चाहिए जिससे जो ईयर को प्रोटेक्ट करे। इसका यूज देखते हैं। लैक्सेटिव एंड फूड एडेटिव। इसका यूज लैक्सेटिव की तरह और फूड एडेटिव यानी खाद्य पदार्थों में किया जाता है। एक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टाइट्रेट आयन। इसका डोज है 10 ग्राम। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।